हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 4 SST पढ़ेंगे हम पाठ 27 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जिन प्रतीकों से राष्ट्र की पूरी जनता अपने को जुड़ा हुआ समझती है, राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं। राष्ट्रध्वज हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसे सरकारी भवनों तथा राष्ट्रीय त्योहारों पर विद्यालयों में फहराया जाता है। 3 रंग की पट्टियों का बना होने के कारण यह तिरंगा भी कहलाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, केसरिया नहीं नारंगी, और यह रंग त्याग का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफ़ेद होती है। सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी का रंग हरा होता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, द्योतक है। बीच की सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग में अशोक चक्र बनाया गया है। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। सभी भारतवासी राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं। राष्ट्रध्वज फहराते समय निम्नलिखित सावधानियां रखी जानी चाहिए। राष्ट्रध्वज जब फहरता है बच्चों, तो हम किस मुद्रा में खड़े होते हैं? सावधान की मुद्रा में। राष्ट्रध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी ऊपर होनी चाहिए। राष्ट्रध्वज सूर्योदय से सूर्य छिपने तक फहराया जाता है। बाद में इसे उतार कर रख लेना चाहिए, यानी राष्ट्रध्वज रात में नहीं फहरा रहता है, अंधेरा होने से पहले उसको उतार लिया जाता है। राष्ट्रध्वज को ऊपर चढ़ाते या उतारते समय शांत मुद्रा में खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। जुलूस में राष्ट्रध्वज को दाएं कंधे पर लेकर सबसे आगे चलना चाहिए। राष्ट्रध्वज को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। फटा हुआ ध्वज कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। राष्ट्रध्वज का प्रयोग सजावट के लिए नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग व्यापार में करना वर्जित है, माने मना है। ये देखिए झंडा बना हुआ है, केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में, नीला चक्र जो बीच में गोल चक्र होता है, सफ़ेद रंग के बीच में होता है, और सबसे नीचे हरा रंग। राष्ट्रध्वज को छड़ की ऊपरी चोटी पर फहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय छड़ के आधे भाग पर ही ध्वज रहना चाहिए। राष्ट्रीय शोक तब होता है जब हमारे देश के कोई बड़े मंत्री या सम्मानित व्यक्ति का निधन हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो उनके शोक में झंडा को आधे छड़ पे ही फहराया जाता है, यानी आधी झुका हुआ झंडा रहता है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय एकता का प्राण है। राष्ट्रीय त्योहारों और अन्य विशेष पर्वों पर इसकी धुन बैंड पर बजाई जाती है। युद्ध भूमि में राष्ट्रगान सुनकर सैनिक उत्साह से लड़ते हैं। राष्ट्रगान गाते समय अथवा इसकी धुन बजने पर सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रगान एक साथ समूह में गाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विद्यालयों में इसे एक साथ मिलकर गाया जाता है। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा राष्ट्रगान निम्नलिखित है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक, जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। ये हमारा राष्ट्रगान है जो हम अपने विद्यालय में प्रत्येक दिन हम इसको सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार का चिन्ह है। यह नोटों, सिक्कों और सरकारी कागजों पर छापा जाता है। इस प्रतीक में 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुँह किए खड़े हैं।
3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह दिखाई नहीं पड़ता है। सिंहों के बीच अशोक चक्र है। चक्र के बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर बैल बना है। घोड़ा चाल और शक्ति का, जबकि बैल परिश्रम का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह का चुनाव अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये देखिए राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ और राष्ट्रीय पशु शेर। तो बच्चों, पाठ 27 यहाँ समाप्त हुआ। आप लोग भी इसको पढ़िए और दोहराइए। धन्यवाद।